हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर में 50 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ से हर बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज हम इसे पढ़ेंगे, इसके बेसिक और इससे बनने वाले एमसीक्यू को भी पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे टेलीग्राम का उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जितनी भी क्लासें हैं आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके कुछ बेसिक को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू उससे बन रहे हैं उसको भी देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें देखिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है दोस्तों है एक कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको देखिए क्या क्या देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है एल 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 और यहाँ पर होता है एच एल एल। ठीक है, एच एल एल होता है। ठीक है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज होता है यहाँ पर है, इसे हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये होता है लो लेवल लैंग्वेज, ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज होता है, इसे आप लिख लीजिएगा, लो लेवल लैंग्वेज होता है। इसका होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है इसका? है हाई लेवल लैंग्वेज होता है दोस्तों। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज इसका होता है, लो लेवल लैंग्वेज इसका होता है दोस्तों। अब फिर इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग पढ़ेंगे अब। दोस्तों देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में आपका एक एल एल होता है और एक होता है एच एल एल होता है। ठीक है, यानी लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब दोस्तों देखिए, इसके अंतर्गत लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसमें देखिए दो आते हैं। कौन कौन आते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक आपको देखने को मिलता है एल 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 देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलता है दोस्तों है एम एल एल देखने को मिलता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक आपको ई एल एल देखने को मिलता है और दूसरा देखने को मिलता है एम एल एल देखने को मिलता है। यानी एम एल एल होता है मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है? मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, और ये होता है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है? असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम बारी बारी मतलब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसको हम डिटेल पढ़ेंगे, यानी आप समझ जाइए। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में आपका एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। उसमें यानी लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हमारा असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है, एक मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। अब दोस्तों इसे कुछ हम फिगर से समझेंगे तो और हमें आसानी होगी। यानी जो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यदि एक आपका मान लीजिए एक सिस्टम यहाँ कंप्यूटर मशीन, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक प्रोग्रामर बोल दीजिए। ठीक है, इसे प्रोग्रामर बोल दीजिए या यूजर बोल दीजिए। ठीक, या प्रोग्रामर बोल दीजिए या इसे आप यूजर बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये है। और दोस्तों ये जो होता है यह मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज को मतलब कौन समझता है? ये ह्यूमन ही समझ सकता है। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को ही कौन समझता है? ह्यूमन समझ सकता है। और ये जो होता है कंप्यूटर मशीन, यानी क्या कर सकती है? यानी ये हमारी मतलब एक कंप्यूटर मशीन यानी बाइनरी भाषा को समझती है। क्या समझती है? ये बाइनरी भाषा को। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी ये बाइनरी भाषा को आपको समझती है। यानी बाइनरी भाषा यानी 0 और 1 को समझती है। ठीक है, यानी
दोनों आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पर होता है यानी एक का आपका प्रोग्रामर या यूजर ये हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है और जो मशीन होती है ये बाइनरी नंबर को समझती है 0 और 1 के रूप में यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आप समझ सकते हैं यहाँ पर है। और देखिए अब इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, यानी यही आपका मशीन लेवल लैंग्वेज होता है दोस्तों है, यानी EMLL यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज आपका ए होता है, 0 और 1 होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज आपका कौन सा होता है, ए व्यक्ति जो होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं या यूजर होते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ असेंबली लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों फिर उसके बाद MCQ को पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ के और उसके कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों जैसे आपका देख लीजिए कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। उसके बावजूद फिर हम लोग MCQ को पढ़ेंगे। देखिए हमारा एक होता है दोस्तों यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज होता है, यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेज में हमारा दो देखने को मिला था। एक क्या क्या देखने को मिला था, यानी लो लेवल लैंग्वेज में दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज में हमें देखने को मिला था ELL देखने को मिला था और देखने को मिला था EMLL देखने को मिला था। ठीक है, यानी ये असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों है, जो असेंबली लैंग्वेज का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है दोस्तों, जैसे एक यहाँ पर प्रोग्रामर है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक आपके सिस्टम है कंप्यूटर मशीन। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कौन सी भाषा समझती है, यानी ये जो आपकी समझती है EMLL समझती है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज समझती है। एक मतलब ये जो प्रोग्रामर होता है ये क्या समझता है, यानी HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे जो हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, समझिएगा, यदि हम हाई लेवल लैंग्वेज से इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, हो सकता है मशीन लेवल लैंग्वेज में हो सकता है इसके बीच कोई प्रॉब्लम हो, इसके बीच यहीं पर कोई यदि हमें प्रॉब्लम दिखे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग असेंबली लैंग्वेज को लाया गया था। ठीक है, मेन इसका यही है, यदि हम हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज जब हम कन्वर्ट करते हैं, यदि उसके बीच कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हैं। किसका, असेंबली लेवल लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं। इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछा गया था एग्ज़ाम में, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, जो असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है दोस्तों है, यह यानी कि निमोनिक कोड यूज करता है। क्या मतलब यूज करता है दोस्तों है, यानी निमोनिक कोड यूज करता है। ठीक है, निमोनिक कोड यूज करता है दोस्तों। ठीक है, निमोनिक कोड यूज करता है। कौन निमोनिक कोड यूज करता है दोस्तों है, यानी असेंबली लेवल लैंग्वेज एक निमोनिक कोड यूज करता है। एग्जाम में पूछा गया था, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यानी निमोनिक कोड का मतलब क्या होगा, जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ सिंबल हो गया, जैसे सपोज दैट कोई सिंबल हो गया प्लस लेटर हो गया। ठीक है, यही आपका एक निमोनिक कोड होते हैं, जैसे सिंबल हो गया, लेटर हो गया, इसको मतलब वो थोड़ा एक ही साथ में ये दिखता है। ठीक है, सिंबल और लेटर को मिलाकर ही हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है उसे आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत जो पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है, तो भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हमारा यहाँ पर है, कौन है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है वही हम बता रहे हैं दोस्तों, देखने को मिलते हैं। फोर्ट्रान हो गया दोस्तों। ठीक है, फोर्ट्रान हो गया, ये आपके क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हो गए दोस्तों। पास्कल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पास्कल देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कोबोल देखने को मिलता है। सी लैंग्वेज देखने को मिलता है दोस्तों है, सी लैंग्वेज हो गया। ठीक है, सी लैंग्वेज देखने को मिलता है। और C++ देखने को मिलता है दोस्तों, C++ देखने को मिलता है। जावा देखने को मिलता है।
ठीक है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में मतलब ये दिखते हैं, ठीक है। यानी ये हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखिएगा क्या क्या होते हैं। फोर्ट्रान हो गया, पास्कल हो गया, कोबोल हो गया, आपका सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया। ये हमारे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। इसे आप लोग याद रखिए। हो सकता है मैं भी आपको एग्जाम में दे दे कि मतलब इसमें हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा नहीं है। तो मान लीजिए इसमें आपको 3 से दे दिया, पास्कल दे दिया, कोबोल दे दिया, सी लैंग्वेज दे दिया, कुछ आपको अलग और दे दे तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग एक कॉपी पे आप लिखते चलिएगा, हम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर बनते हैं देखने के लिए और बन सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज में देखिए हमारा फर्स्ट आता है, क्या आता है दोस्तों, फोर्ट्रान आता है, ठीक, FORTRAN, फोर्ट्रान होता है, ठीक है। FORTRAN फोर्ट्रान, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी फोर्ट्रान का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसी आप कहीं लिख लीजिएगा। क्या होता है फुल फॉर्म, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म पूछा जाता है, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। यह पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट इज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यह क्या है दोस्तों, है इट इज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दोस्तों, ठीक है। इट इज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इट इज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और यह मतलब क्या, एक पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है एक बार है कि मतलब इसका यूज कहाँ हम किस लिए करते हैं, मतलब जो फोर्ट्रान का यूज करते हैं किस लिए हैं, इसे भी आप लिख लीजिएगा। यानी कि यूज फॉर इस साइंटिफिक पर्पज़ के लिए होता है दोस्तों, किसके लिए होता है, यूज फॉर साइंटिफिक पर्पज़ के लिए होता है। तो यहीं पर इसके आगे आप लिख लीजिए, यानी कि इट इज़ ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर, इसके आगे दोस्तों, इसके आगे आप लिख लीजिएगा फॉर यूज फॉर साइंटिफिक पर्पज़, ठीक है, साइंटिफिक पर्पज़, साइंटिफिक पर्पज़, ठीक है, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए ये यूज होता है दोस्तों, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, मतलब इसका फुल फॉर्म, और इट इज़ ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज होता है दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम में आपको यहाँ से ये भी देखने को मिला था, ठीक है, कि इसके मतलब किसके द्वारा डेवलप किया गया था और कब किया गया था, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है थोड़ा फोर्ट्रान, यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे आप लिख लीजिएगा फोर्ट्रान, यानी कि ये डेवलप्ड बाई किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डेवलप्ड बाई किसके द्वारा दोस्तों, ये जॉन बेकस है, उनके द्वारा डेवलप किया गया था, जॉन बेकस के द्वारा, किसके द्वारा, जॉन बेकस के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। कब किया गया था, 1957 में किया गया था, ठीक है, 1957 में इसे डेवलप किया गया था, इंपॉर्टेंट है। यानी फोर्ट्रान का क्या होता है, फार्मूला पूछा जाता है, फार्मूला ट्रांसलेशन, इट इज़ ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, किस लिए इसका यूज फॉर किसके लिए, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए है, और डेवलप्ड बाय जॉन बेकस के द्वारा, और कब हुआ था, 1957 में, यानी 1957 में इसे डेवलप किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर आप कहीं पर डबल स्टार लगाकर इसे आप कहीं पर ज़रूर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कोबोल, इंपॉर्टेंट है, कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया है, पूछा जाता है, यानी COBOL, कोबोल, इसका फुल फॉर्म दोस्तों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए फुल फॉर्म होता क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है, ओरिएंटेड
यहाँ लैंग्वेज होता है, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसका यूज किस लिए है? ये व्यवसाय के प्रयोग के लिए बनाया गया है। ये व्यवसाय जो बिजनेस के प्रयोग के लिए बनाया गया है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसकी आप फुल फॉर्म से ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको मतलब जो कोबोल वाज डिजाइन किसके द्वारा, मतलब अरे कब हुआ था डिजाइन कब हुआ था दोस्तों, ठीक है। डिजाइन में भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप जान जाइए। कोबोल का डिजाइन हुआ था, इसलिए इसके जो डेवलप है दोस्तों, कई लोग हैं, 2-3 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कम बनने के चांस है, जहाँ मतलब किसी के डेवलप ज़्यादा होते हैं वहाँ कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट आप है कि मतलब इसकी डेट कब इसे बनाया गया था, इसे आप याद कर लीजिए। डिजाइन किया गया था यानी 1959 में, ठीक है। डिजाइन इन 1959 में इसे डिजाइन किया गया था। इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। और इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकते हैं, ठीक। तो इसे आप लोग खाली इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए और कब ये डिजाइन किया गया था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा दोस्तों है इंपॉर्टेंट है, यानी बेसिक का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ बेसिक क्या है हमारा, BASIC, ठीक है। क्या है? BASIC, बेसिक। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए एग्जाम में देखने को मिलते हैं। होता क्या है? बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, ठीक है। बिगनर, ठीक है, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, ठीक है। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यानी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा। यानी इसे डेवलप किया गया था किसके द्वारा? जॉन जॉर्ज कैमी। किसके द्वारा किया गया था? यानी जॉन, ठीक है, ये जॉन जॉर्ज कैमी के द्वारा। और एक हमारे ये हैं, और एक और हैं दोस्तों, कौन है? थॉमस, कौन है? थॉमस थॉमस कॉर्टेज हैं, ठीक है। थॉमस कॉर्टेज हैं, ठीक है। इसे आप याद है, यानी कि जॉन जॉर्ज कैमी, थॉमस कॉर्टेज है, इसके द्वारा ये किया गया था। और कब किया गया था? 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम में पूछा गया, यानी फर्स्ट लैंग्वेज फॉर नॉन प्रोग्रामर के लिए, यानी कि जो ये फर्स्ट प्रोग्रामर ऐसा है कि नॉन प्रोग्रामर के लिए है, और ये बिगिनर्स के लिए बनाया गया, ठीक है। किसके लिए? नॉन प्रोग्रामर या बिगिनर्स के लिए ये बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस, ठीक है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जॉन जॉर्ज कैमी, और एक नाम व्यक्ति का है, इनका नाम है थॉमस कोटज के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। और यह फर्स्ट लैंग्वेज है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह हमारा फर्स्ट एक लैंग्वेज है जो फॉर नॉन प्रोग्रामर, जो फॉर किसके लिए? नॉन प्रोग्रामर एंड बिगिनर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर लैंग्वेज हमारी है जो बेसिक है, कि नॉन प्रोग्रामर और बिगिनर्स के लिए बनाया गया, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बेसिक यही है आपका इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, कब किया गया था, और ये मतलब यानी फर्स्ट लैंग्वेज है फॉर नॉन प्रोग्रामर के लिए है, जो बिगिनर्स हमारे होते हैं उनके लिए यह बनाया गया था, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे पास्कल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ पर है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पास्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, PASCAL, ठीक है। PASCAL पास्कल, ठीक है। दोस्तों देखिए इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड फॉर ब्लेस पास्कल, ठीक है। नेम फॉर ब्लेस पास्कल, स्टैंड फॉर यानी जो पास्कल का है, अभी तो फुल फॉर्म देखने को नहीं मिला है, तो मे भी आप इसको लिख लीजिएगा। यानी पास्कल का फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर, यानी क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड फॉर
ब्लेस पास्कल होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड फॉर ब्लेस पास्कल होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड फॉर ब्लेस पास्कल होता है। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछा गया था, इसको आप लिख लीजिएगा। यानी डेवलप्ड फॉर, जो डेवलप्ड किया गया था, डेवलप्ड फॉर ये टीचिंग पर्पज़ के लिए किया गया था। किसके लिए? टीचिंग पर्पज़ के लिए किया गया था। यानी जो डेवलप्ड फॉर टीचिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, टीचिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, ये टीचिंग पर्पज़ के लिए किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी पास्कल को डेवलप किया गया था टीचिंग पर्पज़ के लिए। एग्जाम में दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टीचिंग पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, गेम पर्पज़ के लिए, मतलब किस पर्पज़ के लिए इसका यूज किया गया था, क्यों डेवलप किया गया था। क्वेश्चन आपको इसी तरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। देखिए यानी कि टीचिंग पर्पज़ के लिए किया गया था। अब कब किया गया था? इन 1917 में किया गया था। 1917 में किया गया था। और इसमें किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? निकोलस विर्थ जो है, ठीक है, निकोलस विर्थ हैं, इनके द्वारा किया गया था। निकोलस विर्थ के द्वारा किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म बताएं दोस्तों आप लिख लीजिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड फॉर ब्लेस पास्कल, डेवलप्ड फॉर किसके लिए डेवलप किया गया? टीचिंग पर्पज़ के लिए किया गया है। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। और कौन किए थे? यानी कि आपके निकेलस जो हैं, ये निकेलस हैं, सॉरी दोस्तों, ये क्या है? यन है, NI है, निकेलस विर्थ हैं, ठीक है, निकोलस विर्थ हैं, इनके द्वारा किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम में यहाँ से ए है दोस्तों, है ELGOL, एल गोल, इंपॉर्टेंट है, एल गोल है दोस्तों, ठीक है। इसका ये भी दोस्तों एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जितना भी स्टार्टिंग में दोस्तों हम हाई लेवल लैंग्वेज बताए हैं, उसमें भी एक एल्गोल भी होता है, ठीक है। देखिए एल्गोल होता क्या है? एल्गोल को दोस्तों ये भी है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ खाली यही पूछा गया है। और अभी तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, लेकिन इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे एल्गोल में क्या है दोस्तों, है एल गोल 1980, ठीक है, एल्गोल इसी तरह आपको देखने को मिला था। एल्गोल 1980, मतलब इसमें हम लोग थोड़ा से शायद अपडेट किए थे, यानी अपडेशन हुआ था, चेंज हुआ था इसमें के बाद ये 1960 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे थोड़ा सा चेंज किया गया था दोस्तों। ये 1960 में यह बना, क्या बना दोस्तों? 1960 में यह हो गया ALGO, यानी एल्गोल 60 हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। यानी ये भी आपका क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज ये भी होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लोगो। इंपॉर्टेंट लोगो से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। क्या हो गया दोस्तों? LOGO, ठीक है, लोगो। इसका फुल फॉर्म भी है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड होता है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड होता है लोगों का, ठीक है, आप देखते होंगे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप लोग। क्या होता है? लैंग्वेज, लैंग्वेज हो गया दोस्तों ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स ओरिएंटेड होता है, ठीक है, ओरिएंटेड होता है, ठीक है, इसे लिख लीजिए। यानी लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड होता है, यानी लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों ये डेवलप किया गया है फॉर चिल्ड्रेन के लिए किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से ये है, एक किस लिए डेवलप किया गया है? यानी कंप्यूटर पर बच्चों को गेम खेलने के लिए लाया गया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यानी डेवलप्ड फॉर चिल्ड्रेन, डेवलप्ड फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों को खेलने के लिए कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए लाया गया था, ठीक है, यानी डेवलप्ड फॉर चिल्ड्रेन के लिए। और ये दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में भी मिल सकता है कि कंप्यूटर टीचिंग के लिए, तो यानी बच्चों को खेलने के लिए कंप्यूटर पर इसके लिए लाया गया था कि इस पर उनको बताया जाए कि कैसे कैसे क्या इस पर होता है, ठीक है, खेला जाए। तो मेन चीज़ इसमें है कि आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिले, तो आप यहाँ पर आपको ऑप्शन इसी तरह देखने को मिल सकता है, डेवलप्ड फॉर चिल्ड्रेन के लिए।
और या कंप्यूटर पर बच्चों को गेम खेलने के लिए, ठीक, कंप्यूटर पर बच्चों को गेम खेलने के लिए इसको लाया गया था। मेन चीज़ इसको ये आप याद रखिए, इसका फुल फॉर्म याद रखिए आप, ठीक है। लो यानी क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड होते हैं। आपको ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से देखने के में भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कोमोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। कोमल, ठीक है, कोमल जो यहाँ से है, यहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है, क्या होता है, कॉमन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है, ठीक है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है। और इसे डेवलप किया गया था, कब किया गया था, 1973 में, ठीक है, 1973 में इसे डेवलप किया गया था, डेवलप्ड 1973 में। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका थोड़ा सा नाम बड़ा है, आप नाम थोड़ा से लिख लीजिएगा, यानी बेनेडिक्ट लाफास्टस था, ठीक है। क्या था इनका, बेनेडिक्ट, सॉरी दोस्तों, मतलब यहाँ पर क्या था, कॉमन यानी कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म बताए थे, यानी 1973 में ये मतलब डेवलप किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बेन, यहाँ है बेन है दोस्तों, है किसके द्वारा, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट, एक मिनट दोस्तों, इसको हम फिर काट के दोबारा लिखते हैं, सही चल नहीं रहा पेन है, यानी डेवलप किया गया था दोस्तों 1973 में, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, बेनेडिक्ट के द्वारा, ठीक है, बेनेडिक्ट लाफा, इनका नाम ही इतना बड़ा दोस्तों है कि पेन ही नहीं चल रही है, लाफास्टस, ठीक है, बेनेडिक्ट लाफास्टस के। और एक हमारे एक व्यक्ति और थे, क्रिस्टनसन थे, कौन थे, एक और थे हमारे क्रिस्टनसन, ठीक है, इसे भी, इनको भी लिख लीजिएगा आप, ठीक है, क्रिस्टनसन है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हो गया कोमोल यानी कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज हो गया, डेवलप्ड 1973 में, बेनेडिक्ट लाफास्टस और क्रिस्टनसन है इनके। और यहाँ पर एक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक किस लिए बनाया गया था, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, यानी जो कोमोल को किस लिए बनाया गया था दोस्तों, कोमोल को किस लिए बनाया गया था दोस्तों, तो ये बनाया गया था आपका, यानी इस छात्रों यानी स्टूडेंटों को शिक्षा देने के लिए डेवलप किया गया था। किसके लिए, यानी कि स्टूडेंट को शिक्षा देने के लिए ये डेवलप किया गया था, ठीक है, उनको शिक्षा देने के लिए, स्टूडेंट को शिक्षा देने के लिए ये डेवलप किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, यानी कोमोल किस लिए डेवलप किया गया था, स्टूडेंटों को शिक्षा देने के लिए इसे डेवलप किया गया था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कुछ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के कुछ तत्व इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। हमारे कंपाइलर हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, असेंबलर हो गए, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए कंपोनेंट्स, ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग, ठीक है, लैंग्वेज हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसके तत्व कौन कौन से होते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा, इसको हम बारी बारी बता देते हैं क्या क्या होता है जल्दी जल्दी में, और इसको आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट होता है कंपाइलर होता है, एक कंपाइलर होता है, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, इंटरप्रेटर होता है। तीसरा हमारा होता है असेंबलर होता है, ठीक है, असेंबलर के बारे में अभी हम आपको बताए हैं, ठीक है, असेंबलर होता है। चौथा हमारा होता है लिंकर होता है, और पांचवा जो हमारा होता है लोडर होता है, ठीक है, ये लोडर होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामिंग है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे हम लोग अब देख लेते हैं बारी बारी क्या क्या होता है इसका है। दोस्तों देखिए यहाँ हमारा कंपाइलर हो गया, जो कंपाइलर होता है दोस्तों है,
इसका यूज कहाँ मतलब किस लिए होता है दोस्तों, ठीक है। कंपाइलर का यूज किस लिए होता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इट इज एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक। कंपाइलर क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्या यह EHL यानी कि दोस्तों ये क्या है आपका HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज को यानी LLL लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिए, कंपाइलर क्या है, यानी कि यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। यह EHL यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट का काम करता है। कौन, कंपाइलर। और देखिए, और इसका यूज कहाँ होता है कंपाइलर का, कंपाइलर एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ठीक है कि मतलब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन कन्वर्ट करता है, तो कंपाइलर होता है, ठीक है। कंपाइलर क्या दोस्तों है, यह होता है दोस्तों इस सोर्स कोड को, शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, सोर्स कोड को किस में करता है, ये ऑब्जेक्ट कोड में करता है दोस्तों, ठीक है। इस शॉर्ट में ऑब्जेक्ट कोड यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए हमारा तीसरा इसका काम क्या होता है दोस्तों है, देखिए यह एक पेज में लिखे, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, एक पेज में जितना हम चीज़ हम लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। यह एक पेज में लिखे सभी शब्दों को एक ही बार में हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। हाई लेवल लैंग्वेज यानी इसको लिखने का काम कौन करता है दोस्तों, हम लोग ऐसे मतलब व्यक्त करते हैं, ठीक। यूजर हो गए, प्रोग्रामर हो गए, उसको हम लोग जब लिखते हैं तो ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो कंपाइलर क्या करता है कि एक पेज में, ये पूरे जितना पेज है, इस पेज में लिखे हुए सभी शब्दों को एक ही बार में ये क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी कि HLL से लो लेवल लैंग्वेज में तुरंत कन्वर्ट कर देता है। कौन, कंपाइलर, यानी एक ही पेज को मतलब लिखे गए सभी शब्दों को एक ही बार में करता है। ध्यान दीजिएगा, लिखे गए सभी शब्दों को एक ही बार में हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता कौन है, एक कंपाइलर करता है। इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान दीजिएगा, यानी ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, ये भी इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इंटरप्रेटर हमारा है, ठीक है। ठीक है, इंटरप्रेटर हो गया। इंटरप्रेटर में दोस्तों क्या क्या इसमें, इसका मतलब नियम क्या है दोस्तों, देखिए ये भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी वही काम करता है जो का कंपाइलर करता है, लेकिन यह एक पेज में लिखे गए शब्दों को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। क्या करता है, यह आपको लाइन यह आपको लाइन बाय लाइन यह आपको लाइन बाय लाइन क्या करता है, कन्वर्ट करता है दोस्तों, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने का काम लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। हाई यानी HLL से, HLL से यानी LLL में, ठीक है, LLL में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यानी इंटरप्रेटर यह भी एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, यह भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। यह एक पेज में लिखे गए शब्दों को क्या है, यह एक पेज में जो दोस्तों लिखे गए शब्दों को, एक पेज में लिखे गए शब्दों को लाइन बाय, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक लाइन लिख लिए, ठीक है, एक लाइन लिखें तो ये तुरंत क्या करेगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज से आपको लो लेवल लैंग्वेज में तुरंत कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यही यदि हम एक लाइन लिखें, ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज को तुरंत कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर। लेकिन हमारा जो कंपाइलर था, यानी ये पूरे यानी जो हमारा पूरा पेज था, इसमें लिखे गए शब्दों को एक ही बार में मतलब क्या करता था, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिंकर पढ़ेंगे। लिंकर से क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ लिंकर है, क्या है, लिंकर, लिंकर, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा अच्छी तरह से।
लिंकर क्या दोस्तों है, देखिए ये क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मल्टीपल सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में मतलब क्या करता है, लिंक करता है। यानी मल्टीपल सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड को लिंक ये क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको दोस्तों है मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल क्या करता है, ये सोर्स कोड हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। यानी मल्टीपल सोर्स कोड को यानी मल्टीपल कोड सोर्स कोड से, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करता है। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट यानी EOB है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड को क्या करता है, मल्टीपल बी हो गया दोस्तों यहाँ सी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड को क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। यानी मल्टीपल सोर्स कोड को यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड में क्या करता है, लिंक कर देता है। क्या करता है, लिंक कर देता है। अब देखिए कैसे कैसे लिंक करता है, इसे आप देख लीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए इसको हम शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा हो गया सोर्स कोड 1 हो गया, यहाँ पर हो गया सोर्स कोड 2 हो गया, यहाँ पर हो गया सोर्स कोड 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड हो गया। ये क्या हो गया, ओ बी शॉर्ट में, यानी ऑब्जेक्ट कोड 1 हो गया, ऑब्जेक्ट कोड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कोड 2 हो गया, हमारा तीसरा है ऑब्जेक्ट कोड 3 हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड यानी कि यहाँ से सब्जेक्ट कोड से ऑब्जेक्ट कोड, यानी सब्जेक्ट कोड से ऑब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड से ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, अभी क्या करता है, ये मर्ज करने का काम, यानी ये लिंक करता है। यानी ये क्या करता है दोस्तों, ये लिंक करता है। ये क्या करता है, लिंक करता है। देखिए अभी हम बताएं ना कि आपके मल्टीपल सोर्स कोड, यानी ये जो मल्टीपल सोर्स कोड को ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड को ये लिंक कर देता है। क्या करता है, लिंक करता है, यानी मर्ज करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये मतलब किस रूप में करता है, यानी एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में करता है। किसमें, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ये लिंक करता है। ये किस में करता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि जो लिंकर है मल्टीपल सोर्स कोड को जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड में लिंक करता है तो मतलब किस फॉर्म में करता है, तो ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसे आप लिख लीजिएगा, यानी एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ये करता है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में करता है। इसका दोस्तों एक बार एक्सटेंशन पूछा गया था, एक्सटेंशन लिख लीजिएगा। यानी एग्जीक्यूटेबल का एक्सटेंशन पूछा गया है, तो इसका होता है .exe यानी EXE होता है। ठीक है, .exe होता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम लोडर पढ़ेंगे। अब लोडर देखिए, लोडर बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए आप समझ लीजिए, जैसे लिंकर उसका एक बड़ा भाई अब है और लोडर एक छोटा है। ठीक है, जैसे अब जब ये लिंक कर दिया तो लोडर का मतलब लोडर का काम है इसे जाकर ये रैम पर लोड कर देता है, बस यही लोडर का काम है। ठीक है, जब यानी लिंक जो यहाँ पर करके लिंकर या लिंक कर देता है लिंक, तो हमारा लोडर आता है दोस्तों। कौन है, लोडर। तो दोस्तों जो हमारा लोडर जो होता है दोस्तों है, ये लोडर ये आकर ये रैम पर लोड कर देता है। इसका लोडर का यही काम होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट MCQ को पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, यदि आप जब अब MCQ को पढ़ेंगे तो आपको MCQ पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए आप इसके बेसिक के बारे में आप समझ गए हैं कि क्या क्या ये होता है। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकती है, मतलब कौन सी कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकती है। तो हमारी जो बाइनरी संख्या जो होती है, बाइनरी नंबर, यही जो है कंप्यूटर भाषा इसको समझती है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर बी यहाँ पर ये सही होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है VBA प्रोग्रामिंग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जा सकता है। यानी जो VBA होता है विजुअल बेसिक एनालिसिस होता है। क्या होता है, विजुअल बेसिक एनालिसिस होता है दोस्तों। ठीक है, एनालिसिस होता है, एनालिसिस होता है। ठीक है, एनालिसिस होता है विजुअल, यानी कि आपका विजुअल बेसिक एनालिसिस होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। यानी कि जो विजुअल बेसिक एनालिसिस प्रोग्रामिंग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जा सकता है दोस्तों है, तो ये हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अब हमारा देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग होती है। सी होती है, सी प्लस प्लस होता है, जावा होता है, PHP होता है। कौन होता है दोस्तों है आपका PHP होता है। ठीक है, PHP होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है। दोस्तों कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है, इसमें कौन सा बताइए, इसमें कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है। दोस्तों आप अभी हम आपको बेसिक के बारे में बताएं, फोर्ट्रान के भाषा में बताएं, कोबोल के बारे में बताएं, लेकिन IBM इसमें है जो कंप्यूटर भाषा नहीं है। दोस्तों क्या है, एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, IBM कंप्यूटर भाषा नहीं है। बेसिक फोर्ट्रान को जो कोबोल होता है एक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, देखिए IBM का फुल फॉर्म पूछा गया इसलिए आप लिख लीजिएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या होता है, कॉरपोरेशन होता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन होता है। अब देखिए हमारा 5 क्वेश्चन है कि भाषा जिस कंप्यूटर को समझते हैं यानी भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वह क्या कहलाता है। अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारी जो मशीन भाषा होती है, ठीक है, मशीन भाषा, ये हमारा आंसर होगा। निष्पादित यही करती है मशीन भाषा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी नहीं है। ठीक है, तो जावा भी हम बताएं होती है, कोबोल बताएं, सी प्लस प्लस बताएं, सी लैंग्वेज बताएं, लेकिन हमारी ये जो है विंडोज़ 2010 यही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कौन सी नहीं है यानी विंडोज़ नहीं। और कौन कौन होती है, जावा हो गया, कोबोल हो गया, सी प्लस प्लस हो गया आपका, और आप देख सकते हैं पास्कल हो गया, एल्गोल हो गया, बेसिक हो गया, ये सब होते हैं, लेकिन विंडोज़ नहीं होता। ठीक है, देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो असेंबलर का कार्य क्या होता है अभी हम बताए हैं, यानी कि असेंबलर का कार्य दोस्तों होता है अ, एक बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करता है। उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। तो हमारा आंसर सी यहाँ सही होगा दोस्तों, कि क्या करता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करने का कार्य किसका रहता है, असेंबलर का रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है। दोस्तों अभी हम आपको बताएं यहाँ पर हैं, जो फोर्ट्रान होता है ये क्या होता है, इस साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए हम इसे यूज करते हैं। किसे, फोर्ट्रान को साइंटिफिक पर्पज़ के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है, कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन नहीं है बताइए हमको, यानी कि देखिए जावा होता है, सी प्लस प्लस होता है, पास्कल होता है, लेकिन रोम हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर सी होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन इसी तरह यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से देखने को मिलेंगे दोस्तों, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, भरोसा करिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक, सी, फास्ट, फोर्ट्रान, यानी जो हमारा फास्ट है यही नहीं होता है। फास्ट नहीं होता है, यानी देखिए यहाँ सी लैंग्वेज यानी सी होता है, बेसिक होता है, फोर्ट्रान होता है, लेकिन फास्ट नहीं होता है। तो कौन सी नहीं है, फास्ट नहीं हमारा होता है। और 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी नहीं होती, मशीन को नहीं होती है। ठीक है, मशीन को नहीं होती है। कंप्यूटर को अनुवाद की आवश्यकता नहीं, मशीन को, मतलब मशीन को कौन ज़रूरत है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को उच्च हो गया यानी हाई लेवल हो गया, असेंबली हो गया, तो समझ में आता है, लेकिन मशीन नहीं होती। इसकी आंसर हमारा यही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है। मॉडेम की होती है, गेटवे की होती है, मॉनिटर की होती है, पेरिफेरल की होती है, ये मॉडेम की होती है दोस्तों है। ठीक है, हम इसके बारे में भी थोड़ा से मतलब इसके बारे में दोस्तों हम बताएंगे आपको। ठीक है,
और अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, यानी गेटवे हो गया, पेरिफेरल, मतलब यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, मॉडेम की होती है, इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए हमारा यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वास्तव में किस भाषा को समझता है। तो दोस्तों आपको अभी हम बताए हैं, ये मशीन भाषा को समझता है। ठीक है, किसे मशीन भाषा को समझता है। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज की मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है दोस्तों है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं, असेंबलर भी करता है, कंपाइलर करता है, ये दोनों करता है। भी सिर्फ अंतर इतना है, कंपाइलर एक पेज में लिखे सभी वर्ड को एक ही बार में कर देता है, असेंबलर होता है यानी कि लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, यही अंतर है। तो इसमें बोला कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है, यानी ये दोनों करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है। तो कौन सी होती है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, सी बायोस होती है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं होती। तो इसमें कौन होता है दोस्तों है, आपका जो बायोस होता है यही होता है। ठीक है, सी हमारा आंसर यहाँ पर है। यानी कि बोला ना, किस कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील रहती है। तो बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी होता है बायोस का, इसे याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। एमएस वर्ड, ओरेकल, कंपाइलर, एडोब फोटोशॉप। इसमें कौन सा नहीं दोस्तों है, जो कंपाइलर होता है यही नहीं होता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, लेकिन एमएस है, ओरेकल है, एडोब और फोटोशॉप, ये सब क्या है, आप एप्लीकेशन, लेकिन कंपाइलर एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ये प्रोग्राम ही है। ठीक, इसे आप लोग याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, यहाँ डैश दिया गया है, क्या है। इसको एकल प्रोग्रामिंग सिस्टम की अपेक्षा सफलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक काम को अधिक तेजी से निष्पादित करता है, समान समय काल, यानी इसमें केवल एक बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर का यानी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें कौन सा हमारा होगा, यानी प्रत्येक काम को अधिक तेजी से निष्पादन करता है कौन, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, कोई काम है उसको तेजी से निष्पादित करता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, यही हमारा आंसर होगा। 80 नंबर है, जो संकलक जो होता है दोस्तों है, आप समझ सकते हैं जो संकलक होता है ये क्या है। ठीक, संकलक क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर का एक संयोजन है, किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को अन्य अनुवाद करने का प्रोग्राम है, किसी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करने का एक क्या है, प्रोग्राम है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। ठीक, देखिए 90 नंबर है, एल्गोरिथम के बारे में हम अभी बताएं दोस्तों। ठीक है, एल्गोरिथम के बारे में अभी बताए हैं, यदि आप अच्छी तरह पढ़े होंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। एक एल्गोरिथम है क्या है, एक एल्गोरिथम है क्या है दोस्तों है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, एक समस्या को हल करने का एक चरणबद्ध प्रक्रिया होता है। यानी एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप, एक उसका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, एक चरण प्रक्रिया को सॉल्व करने के लिए एक उसका स्टेज होता है। ठीक है, एल्गोरिथम का, तो इसका क्या है, एक समस्या को हल करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप, इसे याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है। कौन से जो हमारा कंप्यूटर होता है कौन से गणित पर आधारित होता है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखिए, कंप्यूटर कौन से गणित पर आधारित होता है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट, इसे एग्जाम में एक बार पूछा गया तो इसे याद रखिएगा, ये बुलियन बीज गणित के ऊपर आधारित होता है। किस पर, बुलियन बीज गणित के पर ये आधारित होता है। ठीक है, 21 क्वेश्चन है हमारा है कि निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों है। यानी कंप्यूटर जो निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है, एक कंप्यूटर को क्या देता है, निर्देश देता है, क्या कहा जाता है। स्टोरेज, मेमोरी, लॉजिक, प्रोग्राम, क्या कहा जाता है दोस्तों है, यानी जो प्रोग्राम होता है यही हमें निर्देश देता है। ठीक है, हमारा आंसर डी इसमें सही है। एक ही समय में किसी संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है।
अभी जस्ट हम बताएं दोस्तों क्या कहा जाता है, तो यानी कंपाइलर कहा जाता है। यहाँ पर बोला है ना संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए, तो हमारा कंपाइलर होता है। 23 क्वेश्चन है, सीपीयू सीधा डैश भाषा को समझ सकता है दोस्तों। सीपीयू सीधा डैश भाषा को समझ सकता है, तो सीपीयू डायरेक्ट मशीन भाषा को समझता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेशियस प्रोग्राम स्वचालन में रिप्लिकेट नहीं करता। दोस्तों ये है कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, यानी जो वायरस होता है कंप्यूटर वायरस से क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों। हो सकता है दोस्तों हम कल कंप्यूटर के जितने इंपॉर्टेंट से रिलेटेड वायरस और हो गए जितने भी हैं उसको कल हम इसका क्लास करेंगे दोस्तों। यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि एक मलेशियस प्रोग्राम स्वचालन में रिप्लिकेट नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, जो ट्रोजन हॉर्स होता है यही नहीं करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रोग्रामों का समूह है। प्रोग्रामों का समूह कौन सा है, यानी कि आपका जो होता है दोस्तों है पेंट होता है, वर्ड होता है, एक्स सीरीज होती है। तो इसमें कौन सा होता है दोस्तों है, तो आप मालूम होगा, यानी एक्स जो सीरीज होती है प्रोग्रामों का एक समूह होता है। और हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए कैपेबल होता है। कौन होता है दोस्तों है, आप बताइए। यानी कि जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है दोस्तों, यही हमारा कार्य करता है, यानी उपकरण को एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में करने का काम कौन करता है, ट्रांसड्यूसर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी मॉडर्न तो मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और हमारा देखिए 27 है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 और 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है। इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम या चौथी पीढ़ी का प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारा कौन होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, मॉडेम की होती है, गेटवे की होती है, मॉनिटर की होती है, पेरिफेरल की होती है। दोस्तों किसकी होती है, मॉडेम की होती है। यानी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का उपकरण किसकी होती है, मॉडेम की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और हमारा दोस्तों है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है 29 क्वेश्चन देख लीजिए। किसी भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। किसी भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर के अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। किसकी नहीं है, मशीन की नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवाद है। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवाद है, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, लोडर है। इसमें कौन सा दोस्तों है, असेंबलर होता है। ठीक है, यह निम्न स्तरीय यानी कि निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा का अनुवाद है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने आज हम 30 MCQ पढ़े हैं दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग लिए हैं। उसके बेसिक भी पढ़े हम लोग हैं दोस्तों। उम्मीद है, भरोसा है दोस्तों, यदि आप इस क्लास को अच्छी तरह मेहनत से, जो 50 से 55 मिनट की ये वीडियो है, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे दोस्तों, तो भरोसा है कि इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो उससे आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों हम इस चैनल पे इस समय हम जो ओ लेवल कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और मैथ को इसके साथ साथ चल रहे हैं लेकर। ठीक है, यानी कि यानी एग्ज़ाम आपका लाइनअप है दोस्तों है, में भी हो सकता है आपके 10 से 12-20 दिन के अंदर में एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए आप जो टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाएंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।